नमस्कार दोस्तों, क्या आने वाले समय में पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति इन दिनों बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। कभी देशों के साथ में तनाव हो रहा है तो कभी पाकिस्तान के अंदर ही लोग लड़ा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसे कई सारे फैक्ट आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इन फैक्ट से थोड़ा बहुत भी सहमत है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा। सबसे पहले पॉइंट पे हम चलते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है इन दिनों। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देखो, पाकिस्तानी रुपया कमजोर होते जा रहा है और डॉलर जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया। कितना कर्जा? 120 अरब डॉलर का कर्जा ले रखा है। किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लिया, पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया, पाकिस्तान ने यहां तक कि गल्फ देशों से, चाइना से, सबसे जो है कर्जा लेने का काम कर लिया, जिसके चलते आप सोच ही सकते हैं कि इसकी इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, बेरोजगारी का आलम कितना बढ़ता जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी आंकड़े से लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में 8 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तानियों ने क्या किया है? पाकिस्तान देश छोड़ दिया है। जब भी किसी पाकिस्तानी से पूछा जाए कि आप इस देश को छोड़ के किसी और देश में जाना चाहोगे, तो वो जरूर से बोलेगा कि मुझे गल्फ खाड़ी वाले देश में भेज दो, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना है। आप देखो, महंगाई स्तर की अगर हम बात करें तो महंगाई देखो, अगर भारत में दूध की रेट की हम बात करें, बहुत नॉर्मल रेट की बात कर रहे हैं, दूध की बात करें तो आपको 60 रुपए या 80 रुपए लीटर में मिल जाएगा। इससे ज्यादा महंगा तो नहीं मिलेगा ना। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये दूध जो है आपको 250 से 350 रुपए लीटर मिलेगा। आप देखो कितना महंगा है ये। दूसरी महंगाई की एक और बात मैं बताऊं, अगर हम बिजली के यूनिट की बात करें तो भारत के अंदर 10 से 15 यूनिट होगा, है ना, 10 से 15 रुपए यूनिट होगा। यहां तक कि गांव के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे मुफ्त में बिजली मिल जाती है, और गांव के ज्यादातर इलाके में 2 रुपए यूनिट या फिर 3 रुपए यूनिट ज्यादा से ज्यादा लिया जाता है। पर पाकिस्तान के पास में बिजली होने के बाद भी वो लोग यूज ही नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे यूनिट का चार्ज जो है 35 से 60 रुपए तक चला जाता है। आप देखो, इतनी महंगी बिजली कौन चलाएगा? लोग गर्मी में भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्या करेंगे बेचारे जब इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। और बेरोजगारी तो भरपूर यहाँ बढ़ी हुई है, क्योंकि इनको आर्थिक स्थिति तो देखना नहीं है, बस एटम बम, परमाणु हथियार, इन्हीं चीजों पे यहाँ पे बात करना है। दूसरा, आतंकवादियों की बात करना है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान में इतने ज्यादा बेरोजगारी है जिसके चलते कई सारे लोग भिखारी बन गए हैं, और 4700 ज्यादा भिखारी तो है अभी सऊदी अरब ने भेज दिया है। उन्होंने साथ ही एक रिपोर्ट भी निकाली जिसमें कहा गया कि अगर वर्ल्ड के 100 भिखारी खड़े होंगे तो उनमें से 90 भिखारी केवल पाकिस्तान के हैं, 10 भिखारी दूसरे देशों के हो सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को जान लेते हैं। आंतरिक सुरक्षा की हम बात कर लेते हैं। देखो जरा, आंतरिक सुरक्षा क्या है। यह देश जो कि कई टुकड़ों में बंटने के लिए रेडी बैठा हुआ है। इधर आपको पता है बलूचिस्तान बार बार डिमांड कर रहा है हम अलग देश बनेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी शांति नहीं है, लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। दूसरा, ये आपको रेड इलाका दिखाई दे रहा होगा, ये है खैबर पख्तूनवा। क्या है? खैबर पख्तूनवा, जिसपे ऑलरेडी किसका शासन है? अफगानिस्तान के तालिबानियों का शासन है। यहाँ पे आतंकवादी गतिविधि लगातार चलती रहती है। मतलब ऐसे 2 इलाके पाकिस्तान के जहां पे ज्यादातर आतंकवादी अटैक भी चलते रहते हैं। दूसरा, ड्रग्स माफिया के लिए भी ये इलाका जाना जाता है। कौन सा? खैबर पख्तूनवा। तो आंतरिक स्थिति भी अब जो है पाकिस्तान के कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हो गई। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि बलूचिस्तान अलग देश की डिमांड कर रहा है, सिंध भी अलग देश की डिमांड कर रहा है। POK भारत छीन लेगा और अफगानिस्तान बचा कुचा खैबर पख्तूनवा निपटा देगा। क्या ही बचेगा? फिर कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान करते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा, है ना। तो पाकिस्तान के क्या होंगे? टुकड़े ही होंगे। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे हजार, वो वाली बात यहाँ पे हो जाएगी। दूसरा, आने वाले टाइम में पाकिस्तान की स्थिति कैसी होगी? कुछ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया गया है, जो कि 1960 में हुआ था। अब आपको मैं थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में भी बता दूं, क्योंकि पानी का बड़ा अहम रोल यहाँ पे है। आप देखो जरा, ये है सिंधु नदी, और सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, और इसके अलावा है रावी, सतलज, और हो जाएगी कौन सी? व्यास।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 3 नदियां जो मैंने नीचे लिखी हैं, 3 नदियां आपको दिख रही होगी, रावी, सतलज और ब्यास। इन 3 नदियों का 80% तो पानी यूज करता है भारत, बाकी बचा कुचा हम दे देते हैं पाकिस्तान को। वहीं हम बात करें सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी यूज करता है कौन? पाकिस्तान। और इन तीनों नदियों के अंदर ही सबसे ज्यादा पानी है, ये भी बड़ा ताज्जुब वाली बात है, ठीक है। तो इन 3 नदियों में सबसे ज्यादा पानी है। और जब ये 1960 में समझौता हुआ था तब भी भारत के लोग इसके खिलाफ थे, क्योंकि पाकिस्तान के मन में डर सता रहा था कि चलो जल्दी से समझौता कर लेते हैं, अगर समझौता नहीं किया तो कभी अगर लड़ाई हो गई तो क्या करेगा भारत? पानी छोड़ देगा, बाढ़ आ जाएगी। और अगर लड़ाई होने पर पानी नहीं दिया तो फिर क्या होगा? वही स्थिति आज यहाँ पे बनी हुई है। तो हमने इतना पानी इनको दे रखा है और इसी पानी की वजह से 80% से भी ज्यादा जो है यहाँ पे क्या है? एग्रीकल्चर होती है, कृषि होती है इन तीनों नदियों के पानी से। मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जो है 27% से भी ज्यादा डिपेंड करती है किसके ऊपर? केवल खेती के ऊपर। पानी नहीं तो खेती नहीं। दूसरा, भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। अगर जमीनें ऐसी बंजर हो जाएगी तो फिर अनाज पैदा नहीं होगा, और अनाज पैदा नहीं होगा तो पाकिस्तान के लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। तीसरा, पानी नहीं होगा तो बिजली भी नहीं बनेगी। मतलब 3 टाइप से इनकी मार होने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले टाइम में हंगामा बड़ा तेज होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा चौथे पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? यहाँ पे आपको पता है कि छोटे मोटे व्यापारी जो कि अटारी और बाघा बॉर्डर से आने जाने का काम करते थे, अभी हाल ही में भारत सरकार ने अल्टीमेटम दिया और इसको बंद कर दिया। दूसरी आज की न्यूज बताऊं मैं, उसमें बताया गया कि जिन लोगों ने 48 घंटे की मोहलत देने के बाद भी भारत से पाकिस्तान नहीं गए, उन लोगों को 3 लाख तक का जुर्माना देना होगा, साथ ही 3 साल की सजा तक काटनी पड़ सकती है। और हो सकता है उनमें से कई सारे लोगों को दोनों ही सजा यहाँ पे मिल जाए। तो इसके लिए भी रेडी रहो भाई पाकिस्तान वाले लोग। दूसरी बात यहाँ पे हम कर रहे थे कि अटारी और बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। ये ट्रकें जो है रोज यहाँ से आती जाती थी। यहाँ तक कि हम बात करें कि भारत में जो है प्याज टमाटर वाली चीजें तक हम पाकिस्तान से मंगवाते थे, जिससे छोटे मोटे व्यापारियों का घर बहुत अच्छे से चलता था। सेंधा नमक वाली चीजें, स्टील की कोई चीजें, बहुत सारी चीजें हम यहाँ से मंगवाते थे। पर अब जो है ये चीजें यहाँ आने जाने वाले में से नहीं है। मतलब छोटे व्यापारियों की कमर यहाँ टूटने वाली है, जिसके चलते ये लोग भी बड़ा नाराज होने वाले हैं। दूसरा, पाकिस्तान पर दूसरे देशों का दबाव जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के इन दिनों दूसरे देशों में क्या छवि जा रही है? ये एक आतंकवादी देश है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं जाएगा। जिसके चलते अगर पाकिस्तान के पीएम गलती से फोन भी लगा देंगे तो क्या होगा? उनको आतंकवादी के नजरिए से देखा जाएगा। और दूसरा, आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो में मैंने क्लिप भी सुनाई थी, जिसमें पाकिस्तान के पीएम ने खुद बताया था कि अभी मैं थोड़े टाइम पहले तुर्की गया था, थोड़े टाइम पहले मैं यूएई गया, और वहां पे मैंने कॉल भी किया। तो कॉल करते से ही लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान से कॉल आया है या तो मांगने के लिए ही आया होगा, है ना। पाकिस्तान ने अपनी छवि ऐसी बना रखी है कि जिस भी देश में जाओ मांगने का काम करो, भीख का बड़ा कटोरा यहाँ पे लेके जाओ। बस यही काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। दूसरा, इसने भारत के साथ में तनावपूर्ण स्थिति करके अच्छा नहीं किया, और अगर भारत के साथ में स्थिति अच्छी होती तो कहीं ना कहीं और ज्यादा आगे बढ़ता। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, यूएई की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, जो भी गल्फ प्रदेश या जो भी मुस्लिम कंट्रीज है, वो सब के सब भारत के साथ में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, भारत की मदद करने के लिए रेडी है। पर पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में कोई मार्केट नहीं है क्या? वहां पे क्यों नहीं ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी छवि ही यहाँ बहुत बुरी तरीके से खराब कर रखी है। अब आप देखो, अगर इतनी सारी स्थिति होती है तो आने वाले टाइम में क्या होगा? पाकिस्तान में केवल और केवल अशांति होगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे, तख्ता पलट होगा, कई सारे टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, जिसके चलते जनता बहुत ज्यादा परेशान होने वाली है इन आतंकवादियों की वजह से। आगे मैं आपको उपाय भी बताऊंगी कि पाकिस्तान अपनी स्थिति सुधार सकता है अगर इस नक्शे कदम पे वो चलता है तो। दूसरा, हम पाकिस्तान की सही स्थिति सुधारने के कदम पे चले, इससे पहले मैं आपको थोड़ी बात और यहाँ बताना चाहूंगी। आप सभी को पता है अभी हाल ही में एक ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया कि बायकॉट करो कश्मीर को, कश्मीर के वहां जाना बंद करो। देखो, कश्मीर में क्यों नहीं जाना? क्या कश्मीर हमारा क्षेत्र नहीं है? उसके लिए तो हमारे संसद में खड़े होकर हमारे गृह मंत्री ने ये तक बोला है कि इसके लिए हम जान दे देंगे। यहाँ तक कि हम भी बोलते हैं कि कश्मीर के लिए हम तक जान दे देंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई
कश्मीर में घूमने के लिए। क्या कश्मीर हमारा इलाका नहीं है? पाकिस्तान यही चाहता है और यही तो भारत वाले लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पे डर का माहौल कायम किया जाए, यहाँ पे नहीं आए लोग घूमने के लिए, ताकि पर्यटक ना बढ़े, और बढ़ावा नहीं मिलेगा तो कश्मीर डाउन होगा, वहां के लोगों में बेरोजगारी बढ़ेगी, और कल से फिर क्या होगा, फिर से 4 और नए आतंकवादी रेडी होंगे। 100 लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता, वहां 80 लोगों को ही रोजगार मिलेगा, और उनमें से 20% जो बेरोजगार होते हैं उनका ब्रेन वॉश कौन कर देते हैं? ये पाकिस्तानी लोग कर देते हैं, और उसके चलते आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। तो कृपया आप ऐसा ना करें, बाइकआउट ना करें कश्मीर को, क्योंकि पाकिस्तान का मंसूबा ही यही है, वो चाहता भी यही है। दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं आसिफ मुनीर की, जो बड़े बड़े डिंगे हाँक रहा था 2 3 दिन पहले इसने एक बयानबाजी करी, जिसमें इसने कहा था कि ये हिंदू हमसे अलग हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम वाली बात इसी ने करी। इसने बोला हिंदू हमसे अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, अगर एक होते तो हमारे पूर्वज हमें अलग ना करते। तो भाई साहब, अब जब युद्ध रेडी होने वाला है तो कहाँ भगते फिर रहे हो? ये अपनी फैमिली को ऑलरेडी लंदन के अंदर शिफ्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान की तो परंपरा से रही है, पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ हैं वो क्या करते हैं, ऐसी कोई स्थिति आती है, हालात बिगड़ते हैं, 2 देश लड़ाते हैं तो ये भग लेते हैं, कट लेते हैं पूरी फैमिली को लेके। ये वाला रोल ये भी कर रहा है। इसने अपनी फैमिली को लंदन, ब्रिटेन, 2 जगह की न्यूज चल रही है, 2 जगह शिफ्ट कर दिया, कहीं एक जगह किया है लंदन में। ये भाई साहब भी निपट लेंगे, थोड़े टाइम बाद भग जाएंगे, और पाकिस्तान की जो आम नागरिक है वो यहाँ पे पिस जाएगी। अब देखो, इन भाई साहब को जेल में पिसाने का काम भी, इनको जेल के पीछे पहुंचाने, जेल में पहुंचाने का काम भी किसने किया? इसी ने किया है ना, आसिफ मुनीर के द्वारा ही किया गया है। दूसरी बात, अभी पाकिस्तान जो है कौन से नक्शे कदम पे चल रहा है? फिलिस्तीन के। फिलिस्तीन ने क्या किया था? इजराइल के अंदर सैनिकों को मारने की बजाय, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो आपसी दोनों सेना लड़ाती है, इसने क्या किया? फिलिस्तीन ने इजराइल के आम नागरिकों को मारा, सिविलियंस को मारा। तो फिलिस्तीन के नक्शे कदम पे चल रहा है पाकिस्तान, और अब भारत चलेगा इजराइल के नक्शे कदम पे, क्योंकि तुमने सिविलियंस को मारा है। और अगर भारत ने उसी कदम को कदम में उठा लिया, अगर वैसे ही चलना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी एक भी लोग यहाँ पे नहीं बचने वाले। हो सकता है आने वाले टाइम में एक भी आतंकवादी का नाम ना रहे, क्योंकि भारत अब उसी टाइप से एक एक लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारने वाला है। क्योंकि अभी हाल ही में कह दिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि जिन आतंकवादियों ने ये हमला किया है उनकी मौत बहुत ज्यादा बदतर होने वाली है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज्यादा बदतर मौत उनको दी जाएगी। इसके साथ आप देखो, पाकिस्तान इतना परेशान है, पीओके के अंदर अभी आप सभी को पता है मुजफ्फराबाद जो पीओके की राजधानी है उसके अंदर पानी छोड़ दिया गया झेलम का, जिससे बहुत ही ज्यादा बाढ़ पीड़ित वाला क्षेत्र ये हो गया था। दूसरी बात, अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्या होगा? जान मान की हानि होगी, और बहुत ज्यादा वो इलाका जो भारत पाकिस्तान की सीमा यानी कि बॉर्डर जो लगती है उन इलाके में ज्यादातर नुकसान होगा। और अगर एक देश गुस्से में आके परमाणु बम छोड़ दे, हालांकि ऐसे किसी देश को परमिशन नहीं है कि आप परमाणु को छोड़ दे, कोई मजाक नहीं है, खिलौना नहीं है, है ना। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, हिरोशिमा नागासाकी। अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिरा दिया था, क्योंकि अमेरिका को पता था जापान के पास में बम नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अगर होता तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे देशों के पास में क्या है? परमाणु बम है। और हमारे पास तो दोनों तरफ जो बैठे हुए हैं उनके पास परमाणु बम है, क्योंकि भारत एक ऐसा, वर्ल्ड में पूरा इकलौता एक ऐसा देश है भारत, जिसके दोनों ही पड़ोसी क्या है? परमाणु बम वाले। एक साइड पाकिस्तान और चाइना, दोनों के दोनों परमाणु बम वाले हैं। तो यहाँ पे परमाणु बम ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, और अगर छूटता है तो आप सभी को पता है कि आने वाली पीढ़ियों को डिसेबिलिटी का शिकार होना पड़ेगा, विकलांग लोग वहां पे पैदा होंगे, जिसका एग्जाम्पल हिरोशिमा नागासाकी है। इसके साथ जान मान को हानि होगी, वायु, पर्यावरण, सब कुछ में नुकसान हो जाएगा। जल पीने योग्य नहीं बचेगा, पानी तो आप पी नहीं सकते, है ना। जलीय जीव जो भी है वो भी मर जाएंगे, प्रकृति बिल्कुल चेंज हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ। और ये कितने भयानक हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो आप सोचो जरा, भोपाल के अंदर अभी कुछ टाइम पहले यानी कि 1982 के आसपास जो है मिसाइल गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है वो भी अमेरिका की ही देन है कहीं ना कहीं। तो वहां पे गैस का रिसाव हुआ, जिसके चलते भोपाल में गैस त्रासदी हुई, और वहां पे तकरीबन एक रात के अंदर 15,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और वहां का आज का भी रिकॉर्ड है, वहां आज भी लोग आसपास के 8 किलोमीटर के एरिया में जिनका भी जन्म होता है वो विकलांगता के शिकार हो जाते हैं। तो इसका बहुत ही ज्यादा असर जो है भारत में होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, दोनों पड़ोसी देश क्या है, ये कहीं ना कहीं परमाणु हथियार रखने वाले हैं।
दूसरा, ये शाहिद अफरीदी भाई साहब बोलते हैं अभी कि भारत में जो दंगे हो रहे हैं ये भारत की राजनीति वाले लोग ही करवा रहे हैं, और भारत के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ है ना वो करवाया नहीं गया है, मतलब पाकिस्तान ने नहीं किया है, ये खुद भारत सरकार कर रही है। थोड़ी बहुत शर्म आती है भाई साहब? इन्होंने ये तक बोल दिया है कि भारतीय सेना कहाँ थी, वो क्या सो रही थी क्या, उनको पता नहीं चला कि ये लोग क्या कर रहे थे? तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो। आपकी सेना को बलूचिस्तान वाले ही निपटा के चले जाते हैं, वो तो आपको पता चल नहीं रहा है, दूसरी दूसरी बातें करने में लगे हुए हैं, है ना। तो हर कोई आके यहाँ पे बयानबाजी कर रहा है, हर कोई आके बता रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम तुम्हारे देश की इकोनॉमिक को संभालने में ध्यान लगाओ, उनको योगदान दो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम इसी फालतू बातें ना करो। अब देखो, आपको मैंने इतने सारे पॉइंट यहाँ पे बताए हैं, अगर आपको इनमें से एक पॉइंट पे भी यकीन हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो उन सभी लोगों के पास में शेयर कर दीजिएगा जो मानते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बहुत कुछ भारत के अंदर अब बदल रहा है और बहुत कुछ आने वाले टाइम में होने वाला है। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।